भेड़िए की गुंडागर्दी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और बेहद खूबसूरत था। वहाँ के सभी जानवर मिलजुल कर एक दोस्त की तरह रहते थे। उस जंगल का राजा सिंह शेर बहुत दयालु था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा का बहुत मान सम्मान करते थे। एक दिन जंगल के राजा के बचपन का दोस्त शैंकी भेड़िया दूसरे जंगल से कुछ दिनों के लिए राजा से मिलने के लिए आया। शैंकी भेड़िया के पीछे हमेशा उसके कुछ साथी चलते थे जो बेहद खूंखार थे। अपने बचपन के दोस्त को देखकर सिंह शेर बहुत खुश हो गया और उसने उसके आने की खुशी में जोरदार पार्टी दी। पार्टी में उसने जंगल के बहुत से जानवरों को भी बुलाया। जानवरों को देखकर शैंकी भेड़िए के मुंह में पानी आ रहा था। दरअसल वो एक कपटी भेड़िया था जो अंदर ही अंदर सिंह शेर से बहुत जलता था। पार्टी खत्म होने के बाद सिंह शेर ने अपने दोस्त शैंकी भेड़िए से कहा, और सुनाओ दोस्त, आज काफी वक्त बाद मेरी याद कैसे आ गई और तुम्हें ये पार्टी कैसी लगी? तुम्हारी पार्टी हमेशा की तरह लाजवाब थी। याद है जब हम दोनों छोटे थे तो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करके ऐसे ही पार्टी करते थे। हाँ, मुझे याद है। तुम अक्सर चुपके से मेरा शिकार किए हुए जानवर का मांस खा जाते थे और मुझे बाद में बहुत गुस्सा आता था। वो बचपन की बात थी। अब तुम जंगल के राजा बन गए हो। लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सिंह ही रहूंगा। बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुमसे मिलने का दिल चाहा तो सोचा कुछ दिनों के लिए तुम्हारे जंगल में घुमाऊं। इसे अपना ही जंगल समझो। तुम जितने दिन चाहो इस जंगल में रह सकते हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो याद रखना, तुम्हारा दोस्त इस जंगल का राजा है। इतना कहकर सिंह शेर वहाँ से चला गया और शैंकी भेड़िया आंखों में चमक लिए हुए सिंह शेर को जाता हुआ देखता रहा। शैंकी का एक साथी बोला, इस जंगल का राजा वाकई बहुत सीधा है। शैंकी अपने साथी की बात सुनकर मक्कारी से मुस्कुराता हुआ बोला, सीधा नहीं, एक नंबर का बेवकूफ। इस बेवकूफ की किस्मत देखो, क्योंकि ये एक शेर है इसलिए यहाँ का राजा बन बैठा है। उसी जंगल में हाथी दादा की मशहूर चाय की दुकान भी थी। उनकी दुकान पर बहुत से जानवर चाय पीने के लिए आया करते थे और शाम के वक्त दुकान पर बहुत से जानवरों की चौपाल भी सजती थी। शाम का वक्त था। हाथी दादा की दुकान पर हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। अचानक शैंकी भेड़िया अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचा और बड़ी अकड़ से हाथी दादा से बोला, सुन, मेरे दोस्तों के लिए और मेरे लिए स्पेशल चाय बना। शैंकी भेड़िए का लहजा सुनकर हाथी दादा गुस्से से आग बबूला हो उठे, मगर चूंकि सब जानते थे कि ये उनके राजा सिंह शेर का खास दोस्त है, हाथी दादा खून जैसा घूंट पीकर रह गए। उन्होंने एक अच्छी सी चाय बनाकर दे दी। चाय पीकर भेड़िया और उसके साथी वहाँ से चल दिए। हाथी दादा ने उनसे कहा, चाय के पैसे तो दे जाइए। इतना सुनते ही शैंकी भेड़िया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने साथियों को आदेश दिया, भेड़िए के साथियों ने हाथी दादा की दुकान को तोड़ दिया और शैंकी मुस्कुराते हुए हाथी दादा से बोला, याद रखना, जंगल का राजा मेरा बचपन का दोस्त है। अगर वहाँ पर मेरी शिकायत लेकर जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें ही सजा दे दे। इतना कहकर वो बड़ी अकड़ से वहाँ से चला गया और हाथी दादा दांत पीस कर रह गए। इसके बाद शैंकी भेड़िए की गुंडागर्दी जंगल में बढ़ती ही गई। उसकी गुंडागर्दी से जंगल के सभी जानवर बेहद परेशान हो गए थे। जंगल का कोई भी जानवर जब शिकायत लेकर सिंह शेर के पास जाता तो सिंह शेर उन्हें डांट कर कहता कि वो उसका दोस्त और मेहमान है, कुछ दिनों के बाद वहाँ से चला जाएगा। और एक डेंजो हिरन अपने बड़े भाई डैनी के साथ इलाज के लिए जंगल के डॉक्टर के पास जा रहा था। डेंजो हिरन कुछ दिनों से बीमार था। अचानक शैंकी भेड़िया अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और डेंजो हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत डेंजो हिरन को मार डाला और उसका मांस खाने लगा। पेट भर जाने के बाद बचा हुआ मांस अपने साथियों को खिला दिया। डेंजो के भाई डैनी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया
उसने गुस्से से कहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा भाई कुछ दिनों से वैसे ही बीमार था, तुमने उसे मार डाला। मैं तुम्हारी शिकायत जंगल के राजा से जरूर करूँगा। उसकी बात सुनकर शेंकी भेड़िया उसे धमकाते हुए बोला। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जंगल का राजा मेरा दोस्त है। अगर तुम शिकायत करने गए तो अगला शिकार मैं तुम्हारा करूँगा। मगर डैनी शेंकी से नहीं डरा। वो गुस्से से दौड़ता हुआ अपने राजा सिंह के पास गया और उसे पूरी घटना बता दी। डैनी की बात सुनकर पहली बार सिंह शेर को गुस्सा आया और उसने उसी वक्त शेंकी भेड़िए को वहाँ पर बुलवाकर उससे कहा। क्या ये सच कह रहा है? तुमने इसके बीमार भाई को जान से मार डाला? मेरे दोस्त, इसका भाई बहुत ज्यादा बीमार था। 2-4 दिन में तो वो वैसे ही मर जाता। हम सब बहुत भूखे थे तो सोचा उसका शिकार करके खा जाए। वैसे भी मरने के बाद उसका मांस बेकार ही हो जाता। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, क्या तुम्हें याद नहीं? हम दोनों खुद साथ साथ मिलकर शिकार करते थे। सिंह शेर ने देखा डैनी हिरन की आंखों में आंसू थे। सिंह शेर ने शेंकी भेड़िए से कहा। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वैसे तुम्हें आए हुए यहाँ 2 महीने से काफी वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपने जंगल वापस चले जाना चाहिए। आखिर तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। मैं वैसे भी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे जाने से पहले तुम्हें इस जंगल से चले जाना चाहिए। इतना कहकर सिंह शेर वहाँ से चला गया। शेंकी भेड़िए का साथी शेंकी से बोला। तुम तो कहते थे ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है और उसने एक मामूली हिरन के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। अपने साथी की बात सुनकर शेंकी भेड़िया गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला। अपना मुंह बंद कर तू नहीं जानता कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया था और मैं अपना मकसद को पूरा किए बगैर नहीं जाऊँगा। कौन सा मकसद? मैं सिंह शेर को मारकर इस जंगल का राजा बनूंगा और फिर मेरी जो मर्जी होगी वो मैं इस जंगल में करूंगा। कोई मुझसे सवाल करने वाला नहीं होगा। क्या तुम लड़ पाओगे? याद रखना, शेर शेर होता है। अगर शेर शेर होता है तो भेड़िया भी किसी से कम नहीं होता। मेरी बात गौर से सुनो। रात में जब सिंह शेर सो रहा हो तुम सब लोग मिलकर उसके ऊपर हमला कर देना। वो अकेला हम सबका मुकाबला नहीं कर सकता। अगली सुबह जंगल हमारी होगी और एक नए राजा का ऐलान होगा। इतना कहकर शेंकी भेड़िया मुस्कुराने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी ये बात बहुत दूर से डैनी हिरन भी सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर सारी घटना सिंह शेर को बता दी। सिंह शेर कुछ सोचता हुआ बोला। उसकी शिकायतें तो मुझे बहुत पहले से मिल रही थी। मैं अपनी दोस्ती की वजह से उसे कुछ नहीं कह पा रहा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। इतना कहकर सिंह शेर अपनी गुफा में चला गया और सोने का नाटक करने लगा। रात के वक्त शेंकी भेड़िया अचानक अपने साथियों के साथ उस गुफा में आ गया और शेर को गहरी नींद में सोता देख मुस्कुराता हुआ अपने साथियों से बोला। ये सो रहा है, जाओ जाकर इसके ऊपर हमला कर दो। जैसे ही उसने ये कहा सिंह शेर अचानक उठकर बैठ गया और गुस्से से देखकर बोला। मुझे नहीं मालूम था मेरे दोस्त तुम इतना नीचे गिर जाओगे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। तो तुम्हें पता लग ही गया मेरे दोस्त कि तुम्हारा अंत नजदीक है। जंगल का राजा मैं ही बनूंगा। शेंकी भेड़िए ने अपने साथियों को इशारा किया। उसके साथी तुरंत सिंह शेर के ऊपर झपट पड़े, मगर सिंह शेर बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने देखते ही देखते शेंकी भेड़िए के सभी साथियों को मार डाला। अपने सभी साथियों को मरता देख शेंकी भेड़िया डरता हुआ हाथ जोड़कर बोला। मुझे माफ कर दो मेरे बचपन के दोस्त, मुझे माफ कर दो। नहीं, आज अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। तुम मेरी दोस्ती के कभी काबिल ही नहीं थे। इतना कहकर सिंह शेर ने शेंकी भेड़िए को मार डाला। जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई। शेंकी भेड़िया मारा गया। जंगल के सभी जानवरों ने सुकून और राहत की सांस ली। सब खुशी खुशी रहने लगे।